जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने चैनल दास ग्रुप एजुकेशन में। तो देखिए, आप लोग जो कि काफ़ी डिमांड कर रहे होते हैं कि हिंदी के जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो देखो यहाँ पे जो कि हिंदी के वायरल प्रश्न यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो कि 2020, ठीक है, जब से जो कि आप लोग की 2020 से लेकर, ठीक है, 2024 तक के पेपर देखिए, और उस पेपर को देखेंगे कुछ ऐसे शब्द मतलब ऐसे प्रश्न कुछ उनके लाए हूँ जो प्रश्न आप लोग के लिए जो कि बहुत ही जो कि है खास रहने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है कुंदन और आप लोग का स्वागत है दास ग्रुप एजुकेशन में। ठीक है, आज हम लोग जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आप लोग के हिंदी के एग्जाम में 100% जो कि मान के चलिए कि ये प्रश्न जो कि छप चुका है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों को छप चुका है और काफ़ी जो कि है प्रश्न को जो कि लाए हो, तो आप लोग वीडियो को जो कि शेयर कीजिए अधिक लोगों तक, और वीडियो जो कि काफ़ी मेहनत से बना हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और इस वीडियो को जो कि है अपने दोस्तों तक जो कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। और आप लोग को अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो नीचे व्हाट्सअप, टेलीग्राम और जो कि हमारे जो कि है यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, तो वहाँ से आप लोग जो कि हमारे ग्रुप में वगैरह में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि यह कैसे पता चलता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया। तो यह कैसे पता चलता है, ठीक है, इसके बारे में हमें जो कि बताना है। तो देखिए, इसका उत्तर मात्र 2-3 शब्दों में दिया हुआ है। ठीक है, तो यह जो कि है प्रश्न आप लोग का 4 या 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, 4 या 3 मार्क्स में ये प्रश्न आप लोग का छप चुका है। मान लो ये प्रश्न छप चुका है, यह चिड़िया के घरों में आने और उनके घोंसले बनाने के से पता चलता है कि गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया। ठीक है, गृह प्रवेश का मौसम कैसे पता चलेगा, तो जब चिड़िया आके घरों में जो कि है अपने घोंसले बनाती हैं, उससे पता चलता है कि यह जो कि है मौसम गृह प्रवेश का आ चुका है। ठीक है, हालांकि आप लोग 2-3 लाइन जरा बढ़ा के लिखना, क्योंकि ये 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, 4 या 3 मार्क्स में, तो उस टाइप से आप लोग अच्छे से बना लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि छुट्टी के दिन एकांकी में कौन से भाव की अभिव्यक्त हुई है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कि छुट्टी के दिन एकांकी में आनंद, स्वतंत्र, उल्लास और बाल जो कि सुलभ इच्छाओं की जो कि अभिव्यक्त हुई है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 में आप लोग का प्रश्न है कि मीराबाई ने किन शब्दों, ठीक है, किन शब्दों में नंदलाल यानी कि कृष्ण के, ठीक है, सालाने रूप का वर्णन किया है। ये आप लोग का जो कि है 4 मार्क्स में। ठीक है, 4 मार्क्स में ये प्रश्न आप लोग का छप चुका है। ठीक है, 4 मार्क्स में ये प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, और बिल्कुल ये प्रश्न आप लोग मान लो कि आएगा ही आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, और बिल्कुल 4 मार्क्स में ही आता है। देखिए उत्तर है मीराबाई ने नंदलाल के सलाने रूप को, ठीक है, श्याम या गत्र, ठीक है, यानी कि थोड़े काले से मोर मुकुट, ठीक है, यानी कि मोर की मुकुट की तरह पीताम्बर धारण किए गए हैं। ठीक है, के रूप में जो कि है वर्णित किया है। यह रूप बहुत ही सौंदर्य और अद्भुत जो कि है एक उल्लास की तरह दिखता है। तो इस प्रकार आप लोग थोड़ा ज़्यादा लिखें, क्योंकि 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से एक पूछेगा ही पूछेगा। यही मान के चलिए प्रश्न ये छप चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, तुम कल्पना करो कविता में नवीन कल्पना करो से क्या तात्पर्य है। देखिए नवीन का मतलब नया होता है, और इस चैप्टर का जो कि है आप लोग का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर का जो कि है प्रश्न आप लोग को ये प्रश्न भी आई है। ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये चैप्टर जो कि आप लोग को से प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। मैंने जो कि है 2017-18 के भी प्रश्न देखे हैं और 2020 के भी प्रश्न देखे, तो इस चैप्टर से जो कि है काफ़ी प्रश्न जो कि है हर बार पूछे जाते हैं। 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिकली, या तो 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, या फिर आप लोग को जो कि है गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है, उसमें से आप लोग को 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये ज़्यादा मार्क्स वाला आप लोग को जो कि चैप्टर है। देखिए इसमें जो कि कौन सा उत्तर रहेगा आप लोग का, तो यह उत्तर यहाँ पे देखिए, तुम कल्पना करो कविता में नवीन कल्पना करो से तात्पर्य है कि हमें नए विचार और संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, नए विचार, नवीन कल्पना यानी कि नए नए न्यू जनरेशन में जैसे पीढ़ी बढ़ते हैं, वैसे न्यू जनरेशन की जो कि है सोच विचार भी उज्ज्वल होते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 5वां नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पे एमसीक्यू है। हाँ, एमसीक्यू टाइप में भी रहेगा, पर कुछ प्रश्न रहेंगे। देखिए आप लोग का जो कि है बेसिकली जो ऐसे 1 हुआ था, ठीक है, ऐसे 1 हुआ था, और पूर्णतः जो कि एमसीक्यू टाइप पे हुआ था, यानी कि पूरा जो कि पूरा पैटर्न था वो एमसीक्यू पे था। लेकिन इसमें जो कि है कुछ प्रश्न यानी कि 5 से 6 प्रश्न आप लोग जो कि एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे, बाकी ज़्यादातर प्रश्न सब्जेक्टिव भी रहेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव से ही जो कि है ऐसे 2, देखिए आप लोग का ऐसे 1 होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव, तो ऐसे 2 सब्जेक्टिव होगा, यानी कि दोनों को लेकर चलना है ना, तो बिल्कुल। लेकिन 8 क्लास में आप लोग को जो है सारा का सारा जो कि सिलेबस एमसीक्यू में होगा। ठीक है, तो 8 क्लास के लिए जो कि हमारे जो कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग को बेसिकली तैयारी की जाएगी और प्रोवाइड क्वेश्चन भी यहाँ से मिलेगा। तो किस प्रकार का जो कि है प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। देखिए, निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, यानी कि बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास को आप लोग कैसे पहचान सकते हो, कि उसमें जो कि हमेशा जो कि है भगवान या राक्षस का जो कि है स्वर आता है। देखिए पीताम्बर, ठीक है, गोपाल, दशानन, इनमें से सभी, तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा दशानन। ठीक है, दशानन जो कि है ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा दशानन, यानी कि कह सकते हो कि रावण। ठीक है, रावण को दशानन कहा जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का यहाँ पे है 6ठा नंबर का,
मीरा बाई अपने नैनों में किसे बसाना चाहते थे। तो जैसे कि हम लोगों ने एक प्रश्न ऊपर में देखा, तो मैंने फिर से कहा था कि ये चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है, तो एमसीक्यू प्रश्न हो या फिर किसी टाइप का प्रश्न इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, ज़्यादा मार्क्स में आता है। तो देखिए, मीरा बाई अपने नैनों में श्री कृष्ण को बसाना चाहती थी। ठीक है, किसको बसाना चाहती थी? तो श्री कृष्ण को बसाना चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि आया बदलाव पाठ की लेखिका प्रेमलता अग्रवाल को उत्तरकाशी के बेसिक एडवेंचर कोर्स ए में, ठीक है, या फिर कोर्स ए में सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यह क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो कि किस इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सत्य और असत्य का जो कि चयन करना है। तो यह सत्य है। ठीक है, क्या है? सत्य है, उन्हें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे है, निम्न में से श्री कृष्ण भक्त कवि कौन है? यानी कि कौन से कवि हैं जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं? तो देखिए, तुलसीदास, ठीक है, कबीरदास, सूरदास और प्रयाग शुक्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरदास। ठीक है, सूरदास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को जो कि एग्जाम में जो कि है अहम भूमिका निभाएगा और प्रश्न से 1 मार्क्स आप लोग को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, ये प्रश्न मैंने जो कि सेट 1 में भी कराया था और प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के 2 उदाहरण पूछा जा रहा है। तो स्वर वर्ण में आप लोग कोई भी 2 उदाहरण दे सकते हो, जैसे मैंने दिया है। ठीक है, आ ई, ठीक है, और व्यंजन वर्ण में क म, आप क ख ग कुछ भी दे सकते हो, बस उदाहरण देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, जिसमें भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, या फिर आस स्पष्ट करना है। नीचे दिए गए पंक्ति का आस लिखें। ठीक है, या फिर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बसो मोरे नैनो में नंदलाल, ठीक है, मोर मुकुट, ठीक है, उसके बाद देखिए, मकराकृत कुंडल अरुण तिलक के भाल। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए, नीचे दिया गया है, अच्छे से इस ऊपर लेना है। और यह आप लोगों को जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इस पंक्ति में कवित्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से विनती कर रही हैं कि वे उनके नैनों में बस जाए। ठीक है, क्या पे बस जाए? तो नैनो यानी कि आंखों में जो कि बस जाए। ये भी याद रखा है कि नैनो जो है आँख का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आंखों का पर्यायवाची शब्द है। वे श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करती हैं। देखिए, ये शब्द का प्रयोग आप लोग को करना है। ठीक है, जब भी सौंदर्य का प्रयोग आ जाएगा तो इस शब्द का प्रयोग आप लोग को करना है, जिसमें उनका मोर मुकुट, ठीक है, उसका देखिए, मकराकृत कुंडल और जो कि मस्तिष्क पर अरुण तिलक सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न है कि चाचा नेहरू, ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से भी जो कि है इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। और बेसिकली जो कि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखे हैं, ठीक है, उन सब में जो कि इसमें से जो कि है 2 या 3 मार्क्स में प्रश्न आए ही आए थे। ठीक है, तो चाचा नेहरू कभी कभी तो इसमें 5 मार्क्स का भी प्रश्न पूछ देता है, पर इस बार टेंशन मत लीजिए। इस बार आप लोग को जो कि है इसमें जो कि आप लोग को 2 ही मार्क्स का प्रश्न देखने को मिलेगा या फिर नहीं भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चाचा नेहरू ने पत्र कब और किसे लिखा था? तो देखिए, चाचा नेहरू ने जो कि हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई पत्र जो कि बच्चों और अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखी थी। ठीक है, काफ़ी पत्र लिखे हैं भाई, प्रधानमंत्री हैं तो लिख सकते हैं। उनके प्रसिद्ध पत्रों का संकलन बेटी के नाम पत्र और विश्व इतिहास की झलक में किया गया है। तो यह हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 मार्क्स के संदर्भ में है। ठीक है, किसके कितना मार्क्स? तो 5 मार्क्स के संदर्भ में है। और यह प्रश्न भी आप लोग का जो कि है छपने ही वाला है। मान के चलो एग्जाम जो कि है पेपर अगर बन रहा है तो उसमें जो कि प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, कैंप से आने के, ठीक है, आने के आए बदलाव पाठ की लेखिका की जीवन के प्रति सोच में क्या परिवर्तन आया? देखिए, यहाँ पे प्रश्न जो कि थोड़ा सा छूट गया है कि कैंप से आने के बाद, ठीक है, आया बदलाव पाठ की लेखिका की जीवन में के प्रति जो सोच था उसमें कैसा परिवर्तन आया? तो इसका उत्तर देखते हैं। 5 मार्क्स में रहने वाला है, इसलिए इसका उत्तर थोड़ा लॉन्ग रहेगा। ठीक है, देखिए, कैंप से आने के बाद पाठ की लेखिका के जीवन में के प्रति सोच में यह परिवर्तन आया कि दैनिक जीवन में, ठीक है, जो दैनिक जीवन है, जो दिन के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहनशीलता और धैर्य से साथ स्वीकार करना चाहिए। कैंप के अनुभवों ने उन्हें आत्मनिर्भर, दृढ़ और यथार्थवादी बना दिया था। देखिए, वैसे क्या होता है कि जो हम लोग दिन ब दिन कार्य करते हैं, हम लोग किसी काम से जो कि है क्या बोलते हैं ना, इन्हीं कार्य से जो कि हम लोग थक जाते हैं। लेकिन जब आप बड़े कार्य को कर लेते हो अचीव, तो आपको ऐसा लगता है कि जो घर के काम है, ठीक है, या फिर कोई छोटे मोटे कार्य आपके सामने तुच्छ लगते हैं। ठीक है, तो वैसे जो कि हुआ ये लेखिका के सामने, जब उसने एवरेस्ट की चोटी में जब वह चढ़ी, ठीक है, और उसको देख के बाद उसको पता चला कि एवरेस्ट इतना बड़ा पहाड़ को जब मैं चढ़ सकती हूँ, तो मेरे अंदर आत्मनिर्भरता, दृढ़ संकल्प, यथार्थवादी, ठीक है, सभी के सभी गुण हैं, पर मैं उन्हें 4 दीवारी घर के अंदर ही छुपा के कामों में व्यतीत कर देती हूँ। तो इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हो। 5 मार्क्स के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग को याद कर ही लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि एक पोती बच्चे के नाम पाठ किसके द्वारा
किसे लिखा गया है। तो यह जो है ये पाठ किसके द्वारा किसे लिखा गया है, तो ऑप्शन है इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है, 100%। चाचा नेहरू द्वारा बच्चे को, महात्मा गांधी द्वारा इंदिरा गांधी को, चाचा नेहरू द्वारा देशवासियों को, महात्मा गांधी द्वारा आंदोलनकारियों को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि चाचा नेहरू ने लिखा था और बच्चों को लिखा था। ठीक है, प्यारे बच्चों, देखिए क्योंकि उसमें जो कि है पहला ही जो कि है वाक्य था उसमें लिखा गया था प्यारे बच्चों मैं चाचा नेहरू। ठीक है, तो चाचा नेहरू द्वारा प्यारे बच्चों को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, नेहरू जी को बच्चे प्यार से क्या कहते थे। देखिए नेहरू जी को जो बच्चे थे वो प्यार से चाचा कहते थे। ठीक है, चाचा नेहरू कहते थे क्योंकि जो बच्चे थे उनके चाचा लगते थे, चाचा नहीं लगते थे, उन्हें प्यार से चाचा कहते थे। ठीक है, चाचा लगते नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि प्राकृतिक की सुंदरता को बनाए रखने की 2 उपाय लिखिए। देखिए ये जो कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देख लो कि ज़्यादातर प्रश्न जो कि है पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण पे पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, लेकिन आने की संभावना थोड़ी अधिक तक है। ठीक है, पर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिससे जो कि है प्राकृतिक का जो कि है प्राकृतिक बारे में आप लोग को पूछा जाए। ठीक है, तो उसका विकल्प आप लोग देख सकते हो, मतलब उत्तर देख सकते हो, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। ठीक है, जितना अधिक वृक्षारोपण करोगे उतना जो कि प्राकृतिक की सुंदरता बढ़ेगी। और जलवायु, ठीक है, भूमि प्रदूषण को कम करना। ठीक है, प्रदूषण यार कम करो, प्रदूषण जब तक कम नहीं होगा तब तक जो कि प्राकृतिक का आनंद, वातावरण का आनंद नहीं ले सकते। ठीक है, तो इन दोनों कार्य को आप लोग अभी से या फिर बड़े होकर जरूर करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक जो कि कार्यरत थे। ठीक है, यानी कि कार्यरत थे। तो उन्होंने कब से कब तक जो कि प्रधानमंत्री में जो कि कार्य किया। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू सबको पता है कि भारत के प्रथम जो कि प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। इसके बीच जो कि जितने भी कार्य किए पूरे देश ने, उसमें अहम भूमिका इनकी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 मार्क्स के संदर्भ में है। ठीक है, कितना मार्क्स, 5 मार्क्स छप चुका है ये आपका कल के एग्जाम में। ठीक है, फिर उठती है माटी की लौ के लेखक ने माटी से नई नई वस्तुओं के बनाने को शुभ लक्षण क्यों माना है। ठीक है, यानी कि जो फिर उठती है माटी की लौ जो पाठ है उसमें के जो लेखक है वो लेखक माटी से जो नए नए वस्तुएं जो बनती हैं, ठीक है, उसको बनाने में शुभ लक्षण क्यों माना गया है, तो उसको जो कि इसमें चित्रित करना या फिर बताना है। तो 5 मार्क्स के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ये प्रश्न। फिर उठती है माटी की लौ के लेखक ने माटी से नई नई वस्तुओं के बनने को शुभ लक्षण इसलिए माना है क्योंकि यह सृजनशीलता और परंपरा के निरंतर विकास का प्रतीक है। माटी से नए नए उपयोगी वस्त्र एवं पात्र बनने से यह स्पष्ट होता है कि हमारी संस्कृति जीवंत है, माने कि हमारी जो संस्कृति है वो जीवित है और हमारी संस्कृति जो है वो किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न भी आप लोग को जो कि याद कर लेना है। देखिए यार, जीवंत है यानी कि जो हमारी संस्कृति है वो जीवित है। देखो आप लोग लाइट, कभी भी दिवाली आती है तो लाइट वगैरह आप लोग जो कि यूज़ करते हो, बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन बेसिकली बात ये है कि हमारे जो देश के कुम्हार हैं उनका जो कि अंधकार में जो कि है व्यतीत होता है। क्या पता है दिवाली, क्योंकि आप दिया नहीं जलाते हो तो फिर उनको दिया कौन खरीदेंगे, और उनका जो कि मुनाफा भी नहीं होता है। 1 रुपये में तो एक दिया मिलता है। और वहीं बात की जाए तो लाइटों की, ठीक है, तो लाइट जो कि चाइना से आते हैं और अब अगर आप लोग लाइट ही जलाओगे तो हमारी परंपरा जो कि है क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना नहीं है, हमारी जो कि है परंपरा संस्कृति को जो कि है जीवित रखना। और उसके लिए जो कि आप लोग कुछ हद तक ये भी ट्राई करना कि जो मिट्टी की वस्तुएं हैं उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है, ताकि हमारी संस्कृति जो कि जीवित रहे और जो कुम्हार है उनको भी जो कि है जो उनके व्यवसाय के लिए जो अपने कार्य को करते हैं उनका कार्य में भी जो कि कुछ हद तक उनकी मदद कर सकूँ। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जीवंत है। उसके बाद देखिए, और हमारी जो कि है कारीगर अपनी कला को जीवित रखे हैं। देखिए कला तो जीवित रहती है, पर भूख एक ऐसी शब्द है जो किसी चीज़ को भी मार देती है। तो भूख के लिए जो कि है उनको वस्तुएं खरीदो, ठीक है, और ज़्यादातर जो कि मिट्टी की वस्तुओं को उपयोग करो। मैं तो अभी भी जो कि है घड़े का पानी पीता हूँ, ठीक है, तो घड़े का पानी पिया करो, एसी फ्रिज वगैरह छोड़ो। चलो नेक्स्ट प्रश्न से बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर का प्रश्न आप लोग का है, चाचा नेहरू का बच्चे के प्रति क्या विचार थे। जो चाचा नेहरू थे यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो बच्चे के बारे में क्या सोचते थे, तो चलिए देखते हैं। देखिए चाचा नेहरू का मानना था कि बच्चे देश के भविष्य हैं, ये मेरा भी मानना है, ठीक है। आप लोग हो अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल हो जाओगे, लेकिन अगर बोलोगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, ठीक है,
पेपर को ऐसा कर दो, ऐसे कर दो और पास हो जाना, नहीं। पास होने के लिए आपको पूरे 1 साल तक मेहनत करना है, ठीक है। ये नहीं कि मोबाइल मिला तो रील देखो, मेहनत जब तक नहीं करोगे तो आप लोग सफल नहीं हो पाओगे। ये चीज़ हमें से याद करो। 8, 9, 7 क्लास ये सब आप पास कर सकते हो, लेकिन अपनी लाइफ को पास करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और उन्होंने प्यार, देखभाल और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो मार्गदर्शन की जो आवश्यकता है, पर आप लोग मोबाइल का प्रयोग कम करो और बेसिकली जो कि है पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में अच्छे ध्यान दो, क्योंकि यही उम्र है पढ़ने की। इसके बाद आपको पता है कि कार्य करने का जो कि जीवन है, तो पढ़ाई करते रहो। 19 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि नेहरू जी की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखें। तो देखिए ये प्रश्न आप लोग का छपने की चांस जो कि है पर 90% है, ठीक है। तो ये प्रश्न को एक बार देख लो, भारत की खोज और विश्व इतिहास की झलक। तो ये दोनों जो कि याद रखना, ठीक है। ये मैंने उस वाले वीडियो में बताया था, तो उसको भी आप लोग अच्छे से देख लिए होगे, तो याद करना, ठीक है। सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, दुनिया के सभी बच्चों को अगर एक जगह कर दिया जाए तो क्या क्या करेंगे। तो वे खेलेंगे, ठीक है, नए दोस्त बनाएंगे, अपनी संस्कृति साझा करेंगे और एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो 20 नंबर का प्रश्न हम लोग को कुछ इस प्रकार का जो कि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए किस प्रकार का है। हम प्राकृतिक, एक सेकंड, चलिए, हम प्राकृतिक का आनंद कैसे ले सकते हैं। देखिए प्राकृतिक में समय बिताकर, ठीक है। प्राकृतिक में आप अगर समय डालोगे, उसमें समय डालोगे, उसमें बिताओगे तो आप लोगों को जरूर आनंद आएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक में जो कि है समय दो और उससे जो कि आप लोग आनंद ले सकते हो। इस प्रकार जो कि है पेड़ों और फूलों को देख कर, ठीक है, नदी झरनों की ध्वनि सुनकर जो कि आप वातावरण में, पर्यावरण में रहते हो, तो आपको एक अलग ही अनुभव फील होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो कि आप लोग आनंद ले सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न अच्छा हो चुका है। मैंने कहा था कि जो आप लोग का प्रकृति के बारे में प्रश्न रहेगा, तो इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, कुल्हड़ों के अलावा किन गिलासों का उपयोग चाय के दुकानों पर किया जाता है। ये प्रश्न जो कि है 2021 का, ठीक है। तो इस बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चलो आप लोग का ये प्रश्न आएगा, ठीक है। देखिए, कुल्हाड़ों के अलावा चाय की दुकानों पर कांच और कागज़ के गिलास का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कुल्हाड़ों के अलावा किन गिलासों का उपयोग चाय की दुकानों में किया जाता है। तो कुल्हाड़ों के अलावा चाय की दुकानों पर कांच और कागज के गिलास बेसिकली याद किए जाते हैं, मतलब उपयोग किए जाते हैं। 2 मार्क्स का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 23वां नंबर, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बात करते थे, ठीक है। देखिए, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू कुछ इस प्रकार की बात करते थे। चाचा नेहरू बच्चों से उनके पढ़ाई, ठीक है, खेल कूद, सपने और जीवन के प्रति उनकी सोच के बारे में बातें करना चाहते थे, ताकि बच्चों के बीच रह के उन्हें बच्चों की प्रति जागरूकता का जो कि पता चल सके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को क्या क्या करने को सलाह दिया या फिर क्या क्या करने को कहा है। तो देखो, ये सब चीज़ आपको भी करना, ठीक है। उन्होंने बच्चों को मेहनती, ईमानदार और दयालु बनने के लिए कहा। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने और देश की सेवा करने की प्रेरणा भी दी है, बच्चों को दी है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका भी उत्तर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, 25 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि प्राकृतिक के सौंदर्य का आनंद लेने की सलाह बच्चों को नेहरू जी ने किस प्रकार दी है। तो देखिए, नेहरू जी ने जो कि बच्चों को प्राकृतिक के स्थानों में समय बिताने, हरियाली को सजाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सलाह दी है। तो इस प्रकार का 25 नंबर का उत्तर। देखिए, बेसिकली ये सब प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न जो कि छपने वाला है 2 मार्क्स में, ठीक है। माटी के कुल्हाड़ों फेंके जाने के बाद क्या हो जाते हैं, ठीक है। जो माटी के कुल्हाड़े होते हैं उन्हें फेंक जाने के बाद क्या होता है। देखिए, कुल्हाड़े का मतलब अपने से पहना, जिसमें आप लोग पुराने ज़माने में लोग चाय पीते थे, कुछ इस प्रकार के होते थे, ठीक है। इस प्रकार के होते थे छोटे छोटे, और इसमें जो लोग चाय वगैरह पिया करते थे, ठीक है। ये 100% जो कि मिट्टी से बनी होती थी और ये पर्यावरण के लिए जो कि है, हाँ, मतलब पर्यावरण के लिए जो कि लाभदायक थी। बाकी आज जो कि कागज़ और जो प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं, कह सकते हो गिलास होती हैं, वो जो कि पर्यावरण के लिए जो कि है हानि होती है, ठीक है। वो इससे पर्यावरण का कोई लाभ नहीं होता है और तो और प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। तो इसका उत्तर देखो, माटी के कुल्हाड़े फेंक जाने के बाद टूट फूट कर माटी में ही मिल जाती थी, ठीक है, जिससे जो कि है कह सकते हो रिसाइकिल यानी कि पुनर्निर्माण करना आसान होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। लगता है और प्रश्न नहीं है, तो यानी कि हम लोग के पास 26 प्रश्न थे और 26 के 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है। इसमें से आप लोगों को जो कि बेसिक प्रश्न आप लोग के बोर्ड, माफ़ कीजिए, आप लोग के 7 क्लास के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हालांकि 7 का भी बोर्ड एग्जाम ही है मान के चलिए, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद जो कि है आप लोग का और एक जो कि सेट आएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और साइंस का भी वीडियो जो कि है
उसमें काम चल रहा है, तो साइंस का भी वीडियो आप लोग का आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो जो कि आप लोग देख के जाओ, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो जो कि है अच्छी लगी होगी। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, या फिर आप लोग एग्जाम से आने के बाद सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।